बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु सल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औरतों के बारे में यानी औरतों की खसूसी बयान। मेरी बहनों, आज मैं आपके लिए औरतों का खसूसी बयान सुनाती हूँ, यानी कि जन्नत में मर्दों से पहले पहुँचना। फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ए बीवियों, याद रखो कि तुम में से जो नेक है वो नेक मर्दों से पहले जन्नत में जाएगी। जब शौहर जन्नत में आएंगे तो ये औरतें गुस्ल देकर और खुशबू लगाकर शौहरों के हवाले कर दी जाएंगी। सुर्ख और जर्द की सवारियों पर इनके साथ ऐसे बच्चे होंगे जैसे बिखरे हुए मोती। हज़रत हकीम अलामत थानवी रहमतुल्लाह अलैहि फरमाते हैं कि बीवियों, कौन सी फजीलत चाहती हो? जन्नत में मर्दों से पहले तो पहुंच गई। हाँ, नेक बन जाना शर्त है और ये कोई मुश्किल काम नहीं है। शर्त क्या है? यानी मौलाना सईद अहमद खान साहब रहमतुल्लाह अलैहि का औरतों के लिए खसूसी बयान है। सुने, एक नेक आमाल वाली औरत 70 औलिया से बेहतर है। एक बदआमाल वाली औरत 1000 बदआमाल मर्दों से बदतर है। एक हामला औरत की 2 रकात नमाज गैर हामला औरत की 80 साल की रकातों से बेहतर है। औरत अपने बच्चों को अपना दूध पिलाती है, उसे अल्लाह ताला एक एक बूंद पर एक एक नेकी अता फरमाते हैं। जब शौहर परेशान घर आए और उसकी बीवी उसको मरहबा कहे और तसल्ली दे तो अल्लाह ताला उस औरत को न सिर्फ जहाद का सवाब अता फरमाते हैं। और आजकल हमारे माशरे में क्या है, जब शौहर घर से बाहर से आते हैं घर, तो औरतें उन पर गुस्सा दिखाती हैं और कहती हैं कि क्या कमा कर लाई हो। उनको तसल्ली दो, मरहबा कहो और उनको अच्छी तरह से खाना खिलाओ, उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करें, तो वही नेक औरत होती है। जो औरत अपने बच्चे के रोने की वजह से रात भर सो न सके, अल्लाह ताला उसको 20 गुलामों को आज़ाद करने का अजर देते हैं। जो शख्स अपनी बीवी को रहमत की निगाह से देखे और बीवी अपने शौहर को रहमत की निगाह से देखे तो अल्लाह ताला दोनों को रहमत की निगाह से देखते हैं। सुभान अल्लाह, कैसी नेक बीवी और कैसे नेक शौहर हैं जो एक दूसरे को रहमत की निगाह से देखते हैं। कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई फसाद नहीं, आपस में मोहब्बत से रहते हैं। तो अल्लाह ताला भी अपनी रहमत की निगाह से उनको देखते हैं। कितना अजर व सवाब मिलता है। जो औरत अपने शौहर को अल्लाह के रास्ते में भेजे और खुद घर में आदाब की रआयत करते हुए रहे, और वो औरत मर्द से 500 साल पहले जन्नत में जाएगी और 70,000 फरिश्तों और जन्नत की हूरों की सरदार होगी। सुभान अल्लाह। इस औरत को जन्नत में गुस्ल दिया जाएगा और याकूत के घोड़े पर सवार होकर अपने खाविन का इंतजार करेगी। जो औरत अपने बच्चे की बीमारी की वजह से सो न सके और अपने बच्चे को आराम देने की कोशिश करे तो अल्लाह ताला उसके तमाम गुनाह माफ कर देते हैं और उसको 12 साल की कबूल इबादत का सवाब मिलता है। जो औरत अपनी गाय, भैंस वगैरह का दूध बिस्मिल्लाह पढ़कर दोहे और जानवर उस औरत को दुआएं देता है। जो औरत बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर आटा गूंदेगी तो अल्लाह ताला उसकी रोजी में बरकत डाल देते हैं। सुभान अल्लाह। यानी कुछ औरतें या हमारी कुछ बहनें ऐसी होती हैं जो कानों में लीड लगाकर गाने सुनते हुए आटा गूंथती हैं, खाना बनाती हैं या टीवी की आवाज़ तेज़ कर देती हैं कि मनोरंजन भी हो जाए, हमारा काम भी हो जाए, तो अल्लाह ताला उस खाने की बरकत को हटा लेते हैं। फिर रोती हैं कि हमारी कमाई में बरकत नहीं, हम परेशान हैं, हमारा कारोबार नहीं चल रहा है। गलती खुद करती हैं। जो औरत गैर मर्दों को देखने जाती हैं अल्लाह ताला उस पर लानत भेजते हैं। गैर औरतों को देखना हराम है, इसी तरह गैर मर्द को देखना भी हराम है। जो औरत जिक्र करते हुए झाड़ू दे, अल्लाह ताला उसको खाने काबे में झाड़ू देने का जितना सवाब है इनायत फरमाते हैं। यानी घर बैठे ही खाने काबे में झाड़ू देने का सवाब उस औरत को मिल जाता है जो झाड़ू लगाते हुए अल्लाह का जिक्र या बिस्मिल्लाह पढ़कर कुछ भी अल्लाह का जिक्र करे और झाड़ू दे, तो हमारी सफाई भी घर की हो गई और हमें खाने काबे में झाड़ू लगाने के बराबर सवाब घर बैठे ही मिल जाता है। सुभान अल्लाह। अगर तुम हया न करो तो चाहो कुछ भी करो। यानी हया करने से ही तो पता चलता है कि ये
कौन सा गुनाह है, कौन सा गुनाह नहीं है, या हमें किससे हया करनी चाहिए, किससे नहीं करनी चाहिए। जिसकी हया निकल जाती है उसकी जिंदगी जानवरों जैसी बन जाती है। जो औरत नमाज रोजे की पाबंदी करे, पाक दामन रहे, अपने शौहर की ताबेदारी करे, उसको इख्तियार है कि जिस दरवाजे से चाहे जन्नत में दाखिल हो जाए। दो अफराद की नमाज सर से ऊपर नहीं जाती, एक वो गुलाम जो अपने मालिक से भागा हो, दूसरी वो औरत जो अपने खामिद की नाफरमान हो। जो औरत हामला हो उसकी रात इबादत और दिन रोजे में शुमार होता है। जब किसी औरत का बच्चा पैदा हो जाए तो उसके लिए 70 साल की नमाज और रोजे का सवाब लिखा जाता है, और बच्चा पैदा होने में जो तकलीफ बर्दाश्त करती है हर रग के दर्द पर एक मकबूल हज का सवाब लिखा जाता है। सुभान अल्लाह। अगर बच्चा पैदा होने के बाद औरत 40 दिन के अंदर फूत हो जाए यानी इंतकाल कर जाए तो उसको शहादत का सवाब का दर्जा दिया जाता है। जब बच्चा रात को रोए और माँ बद्दुआ दिए बगैर दूध पिलाए तो उसको 1 साल की नमाज और रोजे का सवाब मिलता है। यानी बच्चा बीमार हो जाए या रात को रोए और नेक औरत जो अपने बच्चे को परेशानी की वजह से पूरी रात जागे तो अल्लाह ताला उसका भी अजर देते हैं। आजकल माएँ बच्चों को गालियाँ देती हैं और अलकसा के उसको पालती हैं। अल्लाह ताला ने एक अपनी रहमत, अपनी अमानत दी है उसको पालने के लिए, तो उसमें भी अजर रख दिया जाता है। जब बच्चे का दूध पीने का वक्त पूरा हो जाए तो आसमान से एक फरिश्ता आकर उस औरत को खुशखबरी सुनाता है कि औरत, अल्लाह ने तुझ पर जन्नत वाजिब कर दी। जन्नत जब उस शौहर सफर से वापस आए और औरत उसको खाना खिलाए और उस दौरान उसने कोई खयानत भी न की हो, उस औरत को 12 साल की नफली इबादत का सवाब मिलता है। जब औरत अपने शौहर को बिना कहे पैर दबाए उसको 7 तोले सोना सदके का सवाब मिलता है, और अगर शौहर के कहने पर दबाए तो 7 तोले चांदी का सवाब मिलता है। जिस औरत का खामिद उस पर राजी हो और वो मर जाए तो जन्नत उस पर वाजिब होगी। अपनी बीवी को एक मसला सिखाना 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। अपनी बीवी को एक मसला सिखाना 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। जन्नत में जो लोग अल्लाह के दीदार के लिए आएंगे, लेकिन जिस औरत ने हया और पर्दे में वक्त गुजारा हो तो अल्लाह उस औरत को दीदार कराने खुद आएंगे। सुभान अल्लाह। यानी कैसी नेक बीवी, कैसी नेक औरत होंगी वो। अल्लाह ताला हमें भी ऐसी ही बना दे। आमीन सुम्मा आमीन। कि हमारे लिए खुद अल्लाह ताला हमारा दीदार करने के लिए खुद आए। अगर हम नेक बन जाएं, पर्दे में हों, हया में हों, फर्माबरदार हों अपने शौहर की और नेक हों, तो अल्लाह ताला हमारा अपना दीदार कराने के लिए खुद आएंगे। सुभान अल्लाह। बेशक अल्लाह ताला हम सबको ऐसी ही बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरी बहनों, बहुत खसूसी बयान था, इस पर हमें चलने की तौफीक अता फरमाए। बेशक।